तो सबसे पहला अभ्यास है बद्ध कोण आसन का। बद्ध कोण आसन का अभ्यास करने के लिए आपको अपने पैर के दोनों तलवों को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ना है और इसको अपनी बॉडी के करीब लेके आना है इस तरीके से, और अपने दोनों हाथ की उंगलियों को फंसा के अपने पैर को ऐसे कर देना है लॉक। और फिर क्या करना है, घुटनों को ऐसे उठाना है और फिर ऐसे ड्रॉप करना है, ऐसे उठाना है और फिर ड्रॉप करना है। ऐसे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस अभ्यास को कम से कम आप 1 मिनट ज़रूर करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझने के लिए मैंने 10 बार ऐसा किया। फिर जब ये अभ्यास हो जाए तो फिर ज़रा ज़ोर ज़ोर से, जैसे तितली के पंख फड़फड़ाते हैं ना, उस तरीके से अपने घुटनों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 1 मिनट ये सारे अभ्यास को करना है। और जब 1 मिनट का अभ्यास हो जाए तो अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पैर के ऊपर रखना है, पैर के ऊपर रखना है और धीरे से पुश करना है अपने पैर को नीचे की तरफ, ऐसा। और इसको भी कम से कम 10 काउंट तक होल्ड करके रखिए। इससे हो सकता है बहुत से लोगों के पैर सिर्फ यहाँ तक पहुँचते हों, ऐसा, क्योंकि कड़ापन बहुत ज़्यादा है ना। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मेरे जैसे पैर नीचे आ जाएंगे। अब मुझे देख के ऐसा नहीं कि आप दबाए पड़े हैं पैर को तो पता चला कोई नस खिंच जाए, तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि आसनों की परिभाषा ही है आसनों में स्थिरता होनी चाहिए, आसनों में आप सुख यानी कंफर्टेबल महसूस करने चाहिए। स्थिरम सुखम आसनम। अब जब इतना अभ्यास हो जाए तो ऐसे पैरों को ज़रा हग कर लें और इससे पैरों को आराम मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस 1 घंटे की होती हैं, जिनको जूम में कंडक्ट किया जाता है। और इस 1 घंटे की क्लास में हर दिन आप अलग अलग तरीके के आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, रिलैक्सेशन की टेक्निक सीखते हैं, आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करवाया जाता है और साथ ही बॉडी को डिटॉक्स करने की भी प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाती है। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। अगर आप बिगनर हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो भी ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, कंसीव नहीं कर पाते, या कि फिर आप मेनोपॉज की तरफ आगे बढ़ रही है, या कि फिर आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी ही क्यों नहीं डेवलप करना चाहते, ओवरऑल स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए ये क्लासेस आपको बहुत मदद करेगी। और आपको एक बात बताऊं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स को थायराइड, डायबिटीज़, सर्वाइकल का पेन, नी पेन, ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने जब निरंतर मेरी निगरानी में योग का अभ्यास किया तो उनको गजब का फ़ायदा मिला है और अपनी हेल्थ कंडीशन से उबर भी पाए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि समय की कमी के कारण, या आप किसी दूसरे देश में रह रहे हो, या आपका ऑफिस बहुत जल्दी होता है, तो ये जूम क्लासेस आप ना ज्वाइन कर पाएँ, तो मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ ऐसे रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जिनको आप परचेज करने के बाद अपने घर के ही कंफर्ट जोन में अपने मोबाइल या लैपटॉप में ये वीडियो को चलाकर किसी भी वक्त कितनी भी बार योग का अभ्यास कर सकते हैं। और ये वीडियोस भी बिगनर फ्रेंडली हैं, जिसमें बड़े सीक्वेंस में अच्छी तरीके से मैंने आसन, प्राणायाम, ध्यान कैसे करना है 1 घंटे आपको कराया जाता है। अधिक जानकारी चाहिए ना आपको, तो मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पर शेयर की है, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है। इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। इस आसन का अभ्यास करने के बाद अब हम बढ़ते हैं दूसरे आसन के अभ्यास की तरफ, जिसका नाम है चक्की चालन आसन का अभ्यास। बड़ा सिंपल अभ्यास है, कैसे करेंगे देखें। आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे बॉडी के सामने खींचना है। खींचने के बाद दोनों पैरों के बीच में अपनी कमर जितना फासला कर लेना है, जोड़ के मत रखिएगा, कमर के जितना फासला करके रखिए। फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़िए। इमेजिन करें कि आप एक बड़ी सी चक्की चलाने वाले हैं। पीछे की तरफ आइए तो सांस लीजिए,
आगे की तरफ झुकिए तो सांस छोड़िए, तो इससे आपकी किडनियों को अच्छा मसाज मिलने वाला है। ऐसा 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करें। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो तो 12 से 15 बार भी ऐसे कर सकते हैं। तो पुरुष हो चाहे महिलाएं, उनके जननांगों को भी इससे बहुत ही लाभ मिलेगा, किडनियों को लाभ मिलेगा। ऐसा बहुत से लोग एल्बो ऐसे मोड़ लेते हैं और छोटे छोटे चक्कर बनाते हैं। ऐसा छोटी चक्की नहीं बनाना है। देखिए छोटी चक्की बनाएंगे तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। आपको पूरा एल्बो सीधा रखना है, जैसे कि आपने चक्की का हैंडल पकड़ा हो, पीछे जाएंगे फिर आगे आएंगे, पीछे जाएंगे सांस लेंगे, आगे आएंगे सांस छोड़ेंगे। जब एक साइड ऐसा अभ्यास हो जाए, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, अब चक्की को उल्टा घुमाना है। ऐसा लेफ्ट टू राइट, 2, पीछे गए, सांस लिया, सांस छोड़ा, 3, 4 एंड 5। जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो आप चाहें तो पैरों को वाइडली ओपन करके अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, इस तरीके से। अगर इतना खुले तभी खोलिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि ज़बरदस्ती आप खोलने में लग गए। तो इस तरीके से ऐसे खोलिए, दोनों हाथों को जोड़िए। थोड़ा मैं आगे आ जाती हूँ वरना पीछे नहीं जा पाऊँगी। इस तरीके से अगर इतना खुल जाए तो फिर उसके बाद पीछे गए, सांस लिया और सांस छोड़ा, 1, 2, कान कंधे से दूर है। बहुत से लोग ऐसे कान कान के पास ऐसे लगा दिए, गलती मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा। कान कंधे से दूर, नाइस एंड स्ट्रॉन्ग, ऐसा इस तरीके से। तो 10 बार राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। ऐसा जब एक साइड हो जाए तो सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए पीछे पीछे। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बड़ी अच्छी बढ़ेगी। ऐसा जननांगों से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होंगी। ऐसा जब यह अभ्यास हो जाए तो पैरों को ऐसे आपने हग कर लेना है। अगला अभ्यास जो मैं बता रही हूँ कैसे करेंगे, मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। देखिए मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने के लिए आपको करना क्या है, ऐसे आप पालती मार के बैठे होंगे तो लेफ्ट पैर को नीचे ही रहने दीजिए और फिर अपनी लेफ्ट एड़ी को राइट हिप के पास रखिए ऐसे, ठीक। और फिर उसके बाद आपके राइट पैर की एड़ी को लेफ्ट घुटने के पास रखिए यहाँ पर, इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ये हो गई पोजीशन। आपका राइट घुटना एग्जैक्टली छत की तरफ है, ऊपर, ऐसे नीचे नहीं, है ना, ऐसे। तो इसका भी दबाव जो है, थाई का दबाव आपके पेट पर पड़ेगा, इसीलिए मैं सारी पोजीशन स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अब आपका जो पैर मुड़ा हुआ है उसी को बॉडी के पीछे रखिए, लेकिन देखिए अभी मेरा ये राइट कंधा इनएक्टिव है, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ओपन करेंगे, ऐसा ऐसा ऐसा, पूरी छाती खुल गई और अच्छा दबाव आपकी किडनियों पर पड़ेगा। तो ऐसे ओपन किया, जितना हो सके ऐसे हाथ को पीछे रखिए। अब जो लोग बिगनर होंगे तो वो अपने लेफ्ट हाथ से राइट घुटने को पकड़ेंगे, कंधे को ऐसे पीछे की तरफ करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। अब जैसे ही ट्विस्ट करेंगे तो आपको कट कट की आवाज़ आएगी आपकी स्पाइन से। ऐसे गर्दन को खोलिए, खींचिए, देखिए फेफड़े कैसे खुल रहे हैं, खिंच रहे हैं, पेट पर कैसा दबाव आ रहा है। पीछे देखेंगे, कम से कम इस आसन को 10 सेकेंड आप राइट साइड होल्ड करके रखें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से। अगर आप सांस रोकने में कंफर्टेबल हैं तो पीछे घूमिए, सांस को रोकिए। अगर सांस रोकने में कंफर्टेबल नहीं है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अभ्यास कीजिए। अब देखिए, जब आप कुछ दिन ऐसा अभ्यास कर लेंगे ना, तो आपकी अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ करें तो आप क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हाथ को ऐसे छत की तरफ खींचेंगे और फिर धीरे से ऐसे, देखिए ये ट्विस्ट हो रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसा ट्विस्ट हुआ और आपने एंकल को पकड़ लिया ऐसा, और पीछे देखिए ऐसा। तो देखिए कैसा दबाव जो आ रहा है ना पूरे पेट पर, यही मदद करे। जब आप ये अभ्यास एक साइड कर लें तो इसी अभ्यास को दूसरी तरफ कर लीजिए। शुरू में तो आप अगर इसको 10 सेकेंड या 30 सेकेंड होल्ड करके रखते हैं तो भी चलेगा, लेकिन जब आपका अभ्यास अच्छा होने लगे ना, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करके रखिएगा, फिर देखिएगा कैसा चमत्कार होता है। तो अब आप अपने लेफ्ट पैर को राइट घुटने के पास रखिए ऐसे, और जो पैर मुड़ा हुआ है उसी को बॉडी के पीछे रख दिया, राइट हाथ को उठाया। अब बिगनर थे तो हमने ये वाला लेफ्ट वाला शोल्डर पीछे रोल किया, ओपन कर लिया, गर्दन को खोल लिया, ऐसा होल्ड करके रखें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप क्या करेंगे, हाथ को ऊपर खींचेंगे, पूरा ट्विस्ट करके हाथ को आगे लाए एंड अपनी एंकल को पकड़ लें ऐसे, और फिर जो दबाव आ रहा है
इसको महसूस करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलीज कर दें। चलिए बढ़ते हैं अगले अभ्यास की तरफ, और अगले अभ्यास को आराम से लेट कर हम करेंगे। अगले अभ्यास का नाम है सेतुबंध आसन, या इंग्लिश में इसको ब्रिज पोज कहते हैं। तो आपको ऐसे लेट जाना है, पीठ के बल, दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख देना है, हथेलियां फ्लोर की तरफ घुमा के, और दोनों घुटनों के बीच में कमर जितना फासला रखना है, जोड़ के नहीं रखा है, अलग करके रखा है। और दोनों एड़ियों को थोड़ा सा जितना हो सके अपनी बॉडी के पास रखें, ऐसे दूर मत रखिएगा, पास रखिए, ऐसे हाथों को भी साइड में। अब क्या करेंगे, आप अपनी एड़ियों को इस तरीके से ऐसे एड़ियों को रखते हुए हिप को ऐसे उठाएंगे। आपकी गर्दन लॉक हो जानी चाहिए, इतना आप उठाएंगे अपने कमर को ऊपर, और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए ऐसे ड्रॉप कर देंगे। इस तरीके से सांस लें, पूरी ग्लूट्स को टाइट करें इस तरीके से, और सांस को छोड़ दें। ऐसा 10 बार करेंगे। ऐसा सांस लेंगे और सांस को छोड़ देंगे, सांस लेंगे। जब 10 बार हो जाए तो कुछ देर तक यहाँ पर ही, चाहे तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड कर सकते हैं, और जितनी देर भी आपकी सांस रोक सकते हैं आप, और सांसों को रोक करके भी अभ्यास कर सकते हैं ऐसा। और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दें। रिलीज़ करने के बाद आप करेंगे पवन मुक्त आसन, जिससे आपके पूरे पेट को अच्छी मसाज मिले। और फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, इस तरीके से आप हल्का हल्का स्विंग करेंगे। और फिर उसके बाद आगे और पीछे, आगे और पीछे ऐसे लुढ़केंगे। ऐसा जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद आराम से शवासन में लेट जाएंगे। ऐसा इन अभ्यासों को करने के बाद कपालभाति करने के लिए आराम से ऐसे पालती मार के बैठे हुए, दोनों हाथों को घुटने के ऊपर रखे हुए, अपने हाथ की थंब और इंडेक्स फिंगर को जोड़े हुए, बाकी 3 उंगलियां बाहर निकाले हुए चिन्ह मुद्रा लगाएं और आंखों को बंद कर लें। और फिर उसके बाद कपालभाति क्रिया का अभ्यास कम से कम 3 से 5 मिनट आप करेंगे, आंखों को बंद करके। अपने एक्सेलेशन पर ध्यान देते हुए ध्यान को माथे पर रखें। जब आपका कम से कम 1 मिनट का ऐसा अभ्यास हो जाए तो आंखों को बंद करके कुछ देर शांत बैठें, और कुछ देर रिलैक्स करने के बाद फिर दोबारा फिर से शुरू कर दें अभ्यास। फिर रुक जाएं, फिर उसके बाद दोबारा अभ्यास कर दें। कभी भी कपालभाति को बहुत लगातार, बहुत फास्ट, फोर्सफुल मत कीजिएगा। कुछ देर अभ्यास कीजिए, फिर रुक जाइए, फिर कुछ देर अभ्यास कीजिए, फिर रुक जाइए, अपनी सहजता के अनुसार। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपके सवाल हैं, या कि आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप अगर चाहते हैं कि इस वीडियो से किसी और की भी मदद हो सके, तो आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जानने वालों को सबको भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, जैसे मर्जी वैसे भेजिए, लेकिन भेज जरूर दीजिएगा। चूँकि आपने वीडियो अंत तक देख ली है तो आई एम श्योर कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोस में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास कीजिए और खूब सारे स्वास्थ्य लाभ पाइए। नमस्ते।